अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है। स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हम लोग? ट्रम्प साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं। बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही, अच्छी बात है। पर जो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध कैसे रुके। हम भी नहीं चाहते युद्ध करना, क्योंकि सबसे अच्छा काम सेना ने ये किया, जिनको हम सब सलाम करते हैं। उन्होंने जो है पहले दिन ही जो अटैक किया, उसमें ना सिविलियन कोई जगह पर और ना कोई पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पे भी नहीं किया, जबकि दुश्मन देश है वो अटैक कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 9 जगह चुन करके उन्होंने अटैक किया जो आतंकवाद के अड्डे थे। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई और जो कुछ सेना कर रही थी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पहलगाम में जो घटना हुई, तो जो लोग 26 परिवारों के अलावा भी देश के हर परिवार के अंदर दुख का आभास हो रहा था और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या शब्द क्या काम लें संवेदना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था, अटैक किया गया, बताया गया 100 लोग आतंकवादी मारे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हमारा तो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है। गोवा से बात शुरू करें अपन, गोवा में तो 61 में शायद उसको हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। उस वक्त भी युद्ध हुआ था। बचपन मुझे याद है, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। 74 में सिक्किम को छुड़ा लिया। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है, चाहे गोवा हो चाहे वो सिक्किम हो। उसके बाद बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है। बांग्लादेश की घटना को भी हमने उसको, और जो पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट की दबा के रखने की इतिहास को, उसके कारण से नई पीढ़ी तो पता ही नहीं, वो समझ नहीं पाएगी कि हो क्या रहा देश के अंदर। वो उसको गर्व करने की स्थिति नहीं रहेगी उनकी। किस प्रकार 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया। वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। मैं खुद बचपन में गया था 71 के बाद के वक्त में, शरणार्थी शिविर लगे हुए थे वहाँ पर। 1 करोड़ लोग आ गए थे इंडिया के अंदर। तो हम एनजीओ के माध्यम से गए वहाँ सेवा करने के लिए। तो मुझे याद है कि वो दृश्य क्या था वहाँ पर, और किस प्रकार वो बाद में इतनी बड़ी जीत के बाद में, उस पर भी अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया था। निक्सन साहब ने भेज दिया, दबाव दिया इंदिरा गांधी पर, झुकी नहीं इंदिरा गांधी, परवाह नहीं करी 7वें बेड़े की। ये भी वक्त था हमारा जब ये सब कुछ हुआ। शिमला समझौता भी हो गया कि हम 2 राष्ट्र के बीच में बात करेंगे, तीसरा राष्ट्र पिक्चर में नहीं आएगा। अभी जो ट्रम्प साहब पिक्चर में आ रहे हैं, वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की, या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। वो भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, एमईए को, कि भाई वो ट्रम्प साहब जो सब कुछ कह रहे हैं आज के टाइम में, उसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है, हम क्यों सुन रहे हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हम लोग। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सेना के बलबूते पर जो आज तक इतिहास में ये घटनाएं बड़ी बड़ी हुई। अरुणाचल प्रदेश था, चाइना का परवाह नहीं करी, उसको भी हमने स्टेट का दर्जा दे दिया।
65 का वार था, हमने देखा हमारे खुद के शहर में 500 बम गिर गए थे। तो बचपन से देखता रहे 65 का वार सेना ने जम के लड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस वक्त में। फिर आपको मालूम है कि किस प्रकार उस पर कुछ लोगों ने विरोध किया उनका। इन्हीं लोगों ने जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। 71 का वार मैंने बता दिया आपको। कारगिल का युद्ध हुआ, वो तो वाजपेयी जी थे, तभी सेना ने कमाल किया। वो बोफोर्स तोप, राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए थे हमारे सैनिक लोग, जब तोप चलती थी तो। और उसी राजीव गांधी को बदनाम कर दिया उन्होंने। आप सबको मालूम है, मीडिया वालों को, कि इनके षड्यंत्र किस प्रकार कामयाब होते हैं। जैसा भी हो गया इनका बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जी के नाम से सरकार बदल जाती है, पब्लिक पर्सन बन जाता। तो ये सब कुछ हमने देखा है। जो मैं बात करना चाहता, जब सब कुछ हो रहा है तो ट्रम्प साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने। कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।